हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है विम्पर्स ऑफ टेलीपैथी के 7 और 8 चैप्टर में। अगर इस वीडियो में 20 लाइक्स आते हैं तो मैं जल्द ही एक नया पार्ट लाऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीव जीव कहती है, आप तो बहुत कूल हो माँ, अब हमें दूसरी चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नौकरानी आती है और कहती है, महारानी 10वें और 11वें राजकुमार दरवाजे पे खड़े हैं, वो अंदर आने से घबरा रहे हैं। जीव जीव की माँ कहती है, उन्हें जाने को कह दो। जीव जीव सोचते हैं, आखिर माँ उनके साथ इतनी कठोर क्यों है। वो दोनों मेरे असली भाई 13वें राजकुमार के बहुत ज्यादा करीब थे। उनके साथ इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने उसे बचाने के लिए सब कुछ किया। उन्होंने कभी शादी नहीं की, ना ही उनके कभी बच्चे हुए। आखिर में उन्हें बचाते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। और मैं बता दूं, यहाँ पर 11वें और 10वें राजकुमार के जो बड़े भाई हैं उनकी बात हो रही है। लेकिन लगता है माँ को ये सब नहीं पता, इसलिए वो हमेशा उनको नजरअंदाज करती है। जीव जीव कहती है, क्या तुम उनको अंदर आने नहीं दोगी माँ, वो सच में भाई की बहुत परवाह करते हैं। जीव की माँ कहती है, ठीक है, मैं उन्हें अंदर आने दूंगी। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं, दो भाई सर झुकाए हुए कहते हैं, कंसोल्ट ली, हम दोनों भाई आपको शुभकामनाएं देने आई हैं कोल्ड पैलेस से बाहर निकलने के लिए। 10वें और 11वें राजकुमार सोचते हैं, हमारे 13वें भाई की तरह हमने भी अब तक कुछ नहीं कहा है। तभी जीव जीव उन दोनों भाइयों को पीछे से अजीब से घूरने लगती है। जीव की माँ कहती है, जब तुम दोनों यहाँ हो तो अंदर आ जाओ और चाय पी लो। वो दोनों भाई सोचते हैं, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। वो हमें हमेशा डांटती रहती थी, कभी पानी तक नहीं पूछती थी। कंसोल्ट ली, यानी कि जीव जीव की माँ सोचती है, 3 सालों तक मैं कोल्ड पैलेस में रह के बहुत कुछ सीखी। जीव जीव की माँ कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ कठोर थी, मुझे तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था। 10th प्रिंस कहता है, हम ही नासमझ थे जिन्होंने तुम्हें गुस्सा दिलाया। जीव जीव एकदम स्थिर खड़ी थी। उसकी माँ कहती है, जीव जीव आओ और अपने भाइयों से मिलो। जीव जीव अपने भाइयों की तरफ देखते हुए सोचते हैं, वाह, ये दोनों तो कितने हैंडसम हैं। दोनों भाई सोचते हैं, क्या जीव जीव ने हमारी तारीफ की, लेकिन उसके होठ तो बंद है। क्या मैं उसके विचार सुन सकता हूँ? लेकिन पक्का मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते हम तुम्हारी रक्षा करेंगे जीव जीव। तभी वो दोनों जीव जीव को हक करने लगते हैं और कहते हैं, क्या मैंने उसे सिर्फ छुआ है और तुम तब से उसे गले लगाए हो। उसे अब छोड़ो, अब मेरी बारी है। दोनों भाई झगड़ा करने लगते हैं। तभी एम्परर आते हैं और कहते हैं, यहाँ पर क्या मजेदार हो रहा है, मुझे भी तुम अपने साथ शामिल करो। एम्परर जीव जीव को पकड़ के कहते हैं, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा 10वां भाई पहले से लंबा हो गया है जीव जीव। एम्परर 10वें राजकुमार से कहते हैं, मेरे बेटे, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है? तुम मुझे बता सकते हो, मैं उनसे निपटने में तुम्हारी मदद करूंगा। एक सिपाही कहता है, जाहिर सी बात है 10वें राजकुमार नाराज है क्योंकि आपने 18वें राजकुमार को उनसे दूर रखा। 10वें राजकुमार कहते हैं, नहीं, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, बस कुछ देरों से मेरे पेट में कुछ तकलीफ हो रही है। परन उनसे कहते हैं, तो जाओ और शाही डॉक्टर से मिलो। तुम दोनों जाने लगते हैं और सोचते हैं, मुझे कोई दूसरा बहाना बनाना चाहिए था। मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के साथ और कुछ देर समय बिताना चाहता था। ये लंच का वक्त है और हमने कभी अपने पिताजी के साथ लंच नहीं किया है। यूजियो सोचती है, उनमें से किसी ने भी अभी तक लंच नहीं किया है, लेकिन पिताजी को इस बात का पता नहीं होगा। वो दोनों जरूर पिताजी से डरे हुए हैं, मुझे उनके लिए कुछ सोचना होगा। तभी एम्परर उन दोनों को कहते हैं, क्या तुम हमारे साथ खाना खाना चाहोगे? दोनों भाई चौंक जाते हैं। सीन हम देखते हैं, टेबल पे बहुत सारी डिशेस रखी है। वो दोनों भाई सोचते हैं, जीव जीव कितनी प्यारी है, वो हमारी परवाह करती है। जीव जीव अपने पापा की तरफ देखती है और सोचती है, मेरे पापा आखिर माँ को ऐसे घूर क्यों रहे हैं, वो मुझे किसी गंदे आदमी की याद दिला रहे हैं। जीव जीव अपने पापा से कहती है, पिताजी आप और खाइए
वो सोचती है अगर वो ज़्यादा खाएंगे तो वो माँ को घूरना बंद कर देंगे। एक सिपाही आके कहता है महाराज, लेडी आनियंग बाहर बारिश में घुटनों के बल खड़ी है, वो माफी मांग रही है। एम्परर कहते हैं ये दिन कभी नहीं आता, अगर उसने सही तौर तरीके सीखे होते। रहने दो उसे घुटने टेके हुए। नेक्स्ट सीन देखते हैं, कोई कह रहा है लेडी आनियंग घुटने क्यों टेकी है। रानियां आपस में बात करती है, देखो अगर वो ऐसे ही घुटने टेकी रही तो उसके घुटने खराब हो जाएंगे। क्या सम्राट को बिल्कुल भी परवाह नहीं है इस बात की। तभी लेडी आनियंग की माँ आती है, वो कहती है बेबल तुम ऐसे घुटने टेक नहीं सकती, तुम्हारी तबीयत खराब होगी। आनियंग के फादर कहते हैं खड़ी हो जाओ बेबल, मेरी प्यारी बच्ची, तुम इस तरह से बैठी नहीं रह सकती है, हम तुम्हें अभी घर ले जाएंगे। अकेली शाही घराने की लड़की हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है महाराज तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं। आनियंग कहती है नहीं, मैं खड़ी नहीं हो सकती जब तक एम्परर अंकल मुझे माफ नहीं करते। सोचती है अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो मैं सब कुछ खो दूंगी। सीन चेंज होता है, सिपाही कहते हैं महाराज, प्रिंस डेलिन और उनकी पत्नी लेडी आनियंग को घर ले जाना चाहते हैं। महाराज, लेडी आनियंग को ले जाना चाहते हैं वो लोग, आपको कुछ करना होगा। आखिरकार आपने लेडी आनियंग को महल में रखने के लिए इतनी मेहनत की है, वो आपकी इकलौती बेटी है। जियो सोचती है उसने खुद ही ये मुसीबत मोल ली है। उसको पता नहीं है कि पिताजी ने उसको वापस बुलाने के लिए पहले ही लोग भेज दिए हैं, लेकिन लगता है उसके माता पिता अभी पिताजी को धमका रहे हैं। क्या करेंगे अब पिताजी। पर जियो की तरफ देखते हैं, सोचते हैं ये छोटा शैतान, जैसे कि मेरे बेटे से मुझे उम्मीद थी। जियो सोचती है आखिर पिताजी मेरे तरफ ऐसे घूर क्यों रहे हैं। एम्परर सिपाही को बुलाते हैं, गार्ड्स अगर वो यही चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी उनकी ये इच्छा पूरी करूंगा। जियो सोचती है आखिर ये आदमी सोच क्या रहा है। सीन चेंज होता है और एक गार्ड आके कहता है सम्राट की जय हो। महाराज के आदेश पर प्रिंस डियान और उनकी पत्नी और लेडी आनियंग को महल से निकाला जाता है। कोई आधिकारिक कारण के बिना वो महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। डियान कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, महाराज चाहते क्या हैं। क्या महाराज हमारी बेटी पे प्यार नहीं लुटाते थे, उसे जो चाहिए होता था वो उन्हें वही देते थे। अगर तुम दोनों नहीं होते तो ये सब नहीं होता, लेडी आनियंग कहती है। आनियंग सोचती है अभी के लिए मुझे यहाँ से बाहर ना निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं यहाँ रह सकूं। अब मैं अपनी आखिरी कोशिश आजमाऊंगी। और तभी वो अपना सिर दीवार से टकरा लेती है। एक गार्ड एम्परर के पास आके कहते हैं महाराज, लेडी आनियंग का सिर टकरा गया है, वे जख्मी है, जब तक वो ठीक नहीं होते उन्हें महल से निकाला नहीं जा सकता है। आखिरकार वो आपकी इकलौती बेटी है। एम्परर कहते हैं नहीं, मेरे पास अब मेरी अपनी बेटी है। एम्परर जियो की तरफ देख के मुस्कुराने लगते हैं। जियो सोचते हैं पिताजी आप इतनी अजीब तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हैं। एम्परर कहते हैं जियो ये तुम्हारी ड्रेस है ना। जियो सोचती है आखिर ये ड्रेस अचानक से जादू से कहाँ से आ गई। एम्परर कहते हैं ये सुंदर ड्रेस, क्या तुम इसे पहनना नहीं चाहती। नहीं, मैं पहनना नहीं चाहती। जियो कहती है अगर तुम इसे पहनोगी तो मैं तुम्हें 500 सिल्वर कॉइन्स दूंगा। एम्परर कहते हैं गार्ड और मेड बात करते हैं, महाराज ने तो इसे पूरी तरह परेशान कर दिया है। 18वें राजकुमार ड्रेस पहनने में इतनी आनाकानी क्यों कर रहे हैं। मेड कहती है कहता है आखिरकार वो एक राजकुमार हैं तो वो लड़कियों के ड्रेस क्यों पहनना चाहेंगे। जियो कहती है ठीक है मैं इसे पहनूंगी। वो खुश हो जाती है और नाचते हुए कहती है 500 सिल्वर कॉइन्स, वाह मैं तो बहुत खुश हूँ। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जियो को तैयार किया जा रहा है। जियो तैयार होने के बाद अपने फादर के पास आती है। उसके फादर उसको देख के शॉक हो जाते हैं।
जीव जीव कहती है, क्या मुझे अब से ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे? पर कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना सुंदर ड्रेस तैयार किया है, अगर तुम ये पहनोगी तो मैं तुम्हें जो चाहिए अब से वही दूंगा, बस तुम ये ड्रेस पहन लेना। जीव कहती है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही सिंपल जिंदगी जीना चाहती हूँ, मैं हमेशा से ये लड़कियों के कपड़े पहनना चाहती हूँ। खुश हो जाते हैं और जीव जीव को उठाते हुए कहते हैं, कपड़ों के साथ मेरी अब अपनी बेटी है। फिर गार्ड्स और मेड्स आपस में बात करने लगते हैं। कंसल्ट ली और उनके बेटे ने सम्राट के फेवर में आने के लिए सब हदें पार कर दी। एक राजकुमार का लड़कियों के कपड़े पहनने का मतलब है राज सिंहासन का हाथ छोड़ना। 18वें राजकुमार को इससे परेशानी हो सकती है। महाराज कितने खुश हैं, पर महाराज इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं? सीन चेंज होता है। हम देखते हैं जीव जीव अपने दोनों भाइयों के साथ झूले में झूल रही है। उनमें से एक भाई कहता है, बेचारी तुम, पापा ने सारी हद ही पार कर दी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए लड़कों के कपड़े वापस लाने का मदद करूंगा। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे बारे में कोई भी गॉसिप नहीं सुनेगा। अगर किसी ने भी तुम्हारे बारे में गॉसिप की तो मैं उनकी होठ फाड़ दूंगा। जीव कहती है, चिंता मत करो भाई, मैं लड़कियों के कपड़े में खुश हूँ। जीव सोचते, अरे मैं तो भूल ही गई थी, कल तो बहुत बड़ा दिन है, कल मेरा भाई क्राउन प्रिंस यहाँ आने वाला है, मुझे ये देखना है क्या वो एम्परर का फेवर हासिल कर पाता है। वो अपने भाइयों से कहती है, मेरे प्यारे भाइयों, क्या तुम मुझे कल सुबह नहीं देख सकते? कि दोनों भाई सोचते हैं, क्या ये दूर की बात नहीं सोच रहा है? क्राउन प्रिंस, उसकी एक झलक तक देखना बहुत मुश्किल है, उससे मिलना तो दूर। सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है हाथीबाड़े में। दो भाई कहते हैं, आखिर हम 2 दिनों से यहाँ पर कर क्या रहे हैं? जीव जीव सोचती है, क्योंकि क्राउन प्रिंस आज यहाँ आने वाले हैं हाथियों का इंस्पेक्शन करने के लिए, पर किस्मत उनके साथ नहीं है। हाथीबाड़े में एक हाथी पागल हो जाएगा और उनको लगभग मार ही डालेगा। यो हंसते हुए सोचती है, तभी फेक कभी उसे बचाने की झूठी कोशिश करेगी और उसे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो जाएगा। बाद में जब पश्चिमी इमारत में युद्ध होगा तब उसे बचाते हुए उनकी जान चली जाएगी, पर उसने कभी भी उसे सच्चे मन से प्यार नहीं किया। जीव जीव अपने भाइयों से कहती है, मेरे प्यारे भाइयों, मैंने सुना है यहाँ पर एक हाथी बहुत खतरनाक है, अगर किसी को भी चोट लगी क्या तुम दोनों मदद करने के लिए आगे बढ़ोगे? उसके भाई कहते हैं, जरूर। फिर दो मेट्स आपस में बात करते हैं कि ये दो परेशानी करने वाले राजकुमार यहाँ क्या कर रहे हैं, उन्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए, सम्राट उन्हें पसंद नहीं करते, क्या ये उन्हें पता नहीं है? जो भी हो, जब क्राउन प्रिंस यहाँ आएंगे वो परेशानी खड़ी ना करे तो ही अच्छा होगा। हमें क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है, कहता है, आपका स्वागत है राजकुमार। क्राउन प्रिंस कहते हैं, आज मैं यहाँ आया हूँ ये देखने के लिए जब समय आएगा तो हाथियाँ कम ना पड़े, क्योंकि हमारी पश्चिमी राज्य के लिए हाथी ताकत का प्रतीक है, इसलिए वो ठीक होने चाहिए। एक गार्ड कहता है, राजकुमार आपको यहाँ से पीछे हो जाना चाहिए, हाथी गुस्से में है, इससे आपको चोट लग सकती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक हाथी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो चारों तरफ तोड़ फोड़ मचा देता है, वो क्राउन प्रिंस का रथ भी तोड़ देता है और क्राउन प्रिंस को मारने ही वाला होता है। यहाँ पर ही चैप्टर 8 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।